यहाँ विभिन्न जाति और धर्म संप्रदाय के लोग निवास करते हैं। समाज कल्याण विभाग द्वारा समाज के सामाजिक, शैक्षिक व आर्थिक रूप से कमजोर, अशक्त वृद्धजनों एवं छात्र छात्राओं आदि के लिए अनेक कल्याणकारी योजना तथा वृद्धा पेंशन योजना, राष्ट्रीय कार्यवाही लाभ योजना, पूर्व दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना, निर्धन परिवारों के पुत्रियों की शादी हेतु अनुदान योजना, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना, मुख्यमंत्री अरुणोदय योजना, राष्ट्रीय आचरण पद्धति विद्यालय योजना आज संचालित की जा रही है। राज्य सरकार द्वारा समाज के बड़े वर्ग को इन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्रदान किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश देश का ऐसा राज्य है जहां समाज कल्याण विभाग द्वारा सभी प्रमुख योजनाओं को संपुष्टीकृत करते हुए योजनाओं का अंतर्गत दी जाने वाली सहायता राशि का भुगतान डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर प्रणाली के अंतर्गत सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में भेजा जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रेरणा से राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना, मुख्यमंत्री अरुणोदय योजना आज कई ऐसे महत्वपूर्ण योजनाओं का विभाग से चालू की गई। साथ ही योजनाओं के अंतर्गत पात्र अधिक से अधिक नए लाभार्थियों का चयन कर उन्हें भी लाभान्वित किया जा रहा है। आज दिनांक 2 सितंबर 2021 को माननीय मुख्यमंत्री के कर कमलों से बटन दबाकर एक डीबीटी के माध्यम से कुल 55,77,000 वृद्धजनों को पेंशन व्यवस्था 2022 के लिए प्रथम तिमाही में भुगतान किया जाएगा। इस अवसर पर मैं यह अवगत कराना चाहता हूँ कि समाज के गरीब एवं दलित वर्ग का कल्याण तथा उनके विकास मार्गदर्शन करने हेतु सरकार संकल्प है। इस उद्देश्य के साथ कार्य करते हुए प्रदेश सरकार द्वारा निरंतर प्रयास कर अधिक से अधिक लाभार्थियों को लाभ पहुंचाने के लिए किया जा रहा है। सरकार गठन के पूर्व वृद्धा पेंशन योजना 36,53,000 मात्र लोगों को दिया जा रहा था। माननीय मुख्यमंत्री जी के कृपा से इनके संरक्षण में आज की तारीख में 55,77,000 लाभार्थियों को पेंशन देने की व्यवस्था की जा रही है। 24,24,000 ऐसे वृद्धजनों को भी पेंशन की प्रतिशत नहीं दी जा रही है, भी दिया जा रहा है, होने जा रहा है। ऐसे लाभार्थियों को हर प्रकार से हर अंतिम पायदान पर खड़े लोगों का चिंता करने वाले मुख्यमंत्री जी का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ और आशा करता हूँ कि आने वाले दिनों में भी ऐसे लोगों के लिए संकल्प होकर के सबको लाभ पहुँचाने की बात करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। पिछले 4 वर्षों में सर वृद्धि का है सर। नेक्स्ट इसका सर जो 2017-18 से 54,000 वृद्धि हुई थी सर, वहां से बढ़ोतरी होती होती सर आज के डेट पे
किसी अन्य योजना का लाभ आपके परिवार के लोगों को मिलता है कि नहीं मिलता है? हाँ साहब, राशन उसन मिला था, सब मिला था, व्यवस्था इस बार। या परिवार में और कौन कौन लोग हैं? आज 7 लोग हैं साहब, बाकी साहब। हाँ हाँ, ठीक है। परिवार में देखो बूढ़ी माँ इतने 130 वर्ष के ऊपर हुआ साहब होगा। 130। हाँ, और आपकी उम्र क्या है? 60 से ऊपर हो गया साहब। अच्छा, 60 से ऊपर हो गया है। हाँ, चलिए, बहुत सुंदर है। आपको पहली बार एक पेंशन की राशि आपके खाते में जा रही है। आपको और आपके परिवार को बधाई। और शासन की अन्य योजनाओं का लाभ लेंगे। रसोई गैस सिलेंडर है नहीं? हाँ, रसोई गैस का सिलेंडर है आपके पास? हाँ साहब, वही सरकारी मिलल बा, मिला है ना? और ये शौचालय भी बन गया साहब प्रधान के द्वारा। हाँ, बन गया। मकान? अब मकान साहब बड़ा करो, हर का सुखा हुआ मकान शुद्ध नहीं था। अच्छा, चलिए, उसका भी लाभ मिलेगा। तो राशन कितना मिलता है? राशन 5 किलो बने पीछे मिला साहब। अच्छा, 5 किलो पर मनई। हाँ, तो आपके यहाँ तो 7 लोग हैं, तो आपको तो 35 किलो हर महीने मिलता होगा। अब बूढ़ी माँ के कट गए तो कल खाई के साहब वाला तो कल रात को कट गया। खाए कट गया 30 उसका? किलो मिला। उसका क्यों कट गया? क्यों कट गया उसका? अच्छा, ठीक है। हम जिलाधिकारी से कहते हैं उसकी जांच करवाएं कि क्यों कट गया है। जो लोग जिंदा हैं उनका सबको मिलेगा। अच्छा, ठीक है। चले, बहुत सुंदर। प्रहलाद जी, आपको और आपके पूरे परिवार को बहुत बहुत बधाई। आपको पेंशन मिल रही है, वृद्धावस्था पेंशन। 3 महीने की पेंशन आपके खाते में सीधे जा रही है। और भी जो लोग वहाँ पे आपके साथ बैठे हुए सभी बुजुर्गों को भी सबके खाते में पैसा जा रहा है, ठीक है ना? और सबको बधाई और शुभकामनाएं। श्रीमती शांति देवी, हाँ, नमस्ते। कैसे हैं शांति देवी जी? आप कैसी हैं? सही है। अच्छा, स्वास्थ्य आपका ठीक है ना? हाँ, सही है। अच्छा, आपको पहले पेंशन मिलती थी कि नहीं मिलती थी? मिलती। पहले नहीं मिलती थी? मिली थी? मिलती है। हाँ। अच्छा, और क्या क्या हाँ, मिलती है। और भी कोई योजना का लाभ मिलता है कि नहीं मिलता है? और योजना का? हाँ, और कोई राशन का है, बिजली कनेक्शन का है? राशन है, सिलेंडर नहीं है रसोई में। रसोई सिलेंडर नहीं मिला? नहीं मिला। अब मिल जाएगा। मैं वहाँ बोल रहा हूँ जिलाधिकारी हाथरस से कि वो नोट करेंगे, इनको रसोई गैस का सिलेंडर भी उपलब्ध करवाएंगे। बच्चे क्या क्या हैं? बच्चे हाँ, हैं, कितने तीन बच्चे? हैं। क्या करते हैं वो? मेहनत करती है 250 रुपया में। अच्छा, कहाँ काम करते हैं? देनदारी करते हैं, मिल जाता है हाथरस में, मथुरा में। अच्छा अच्छा, वो लोग तो आपका देखभाल नहीं करते हैं? हाँ, अपना ही खर्चा है, 500 रुपया वाली बच्चन को। अच्छा अच्छा, ठीक है। चलिए, पेंशन आपकी जा रही है, फिर से 1500 रुपया आपके खाते में जाएगा ये पैसा, ठीक है ना? अच्छा, क्या करेंगे इस पैसे से आप? एक खर्चा पानी कर लेते हैं, आगे अपन मतवा किसी का हाथ नहीं फैलानी पड़ती है। अच्छा, ठीक है। चलिए, बहुत सुंदर। तो ये प्रधानमंत्री जी ने पैसा आपके खाते में भेजा है। एक माई दूसरी बैठी है बगल में आपकी। जी बता। आप बैठ अपनी जगह बैठ के बोलिए ना। आपको भी पैसा जा रहा है। नमस्ते। आपके खाते में पहले आपको पहले पैसा मिलता था, पेंशन का नहीं मिलता था? हाँ, मिलता है। मिल रहा है ना? कोई दिक्कत तो नहीं है? और आपको कोई और योजना का लाभ मिलता है कि नहीं मिलता है? राशन का, बिजली का या रसोई गैस का? गैस मिल रही है और राशन नहीं मिल रहा है?
बच्चे क्या क्या हैं? मजदूरी करते हैं। कितने बच्चे हैं? 3 है। क्या वो लोग देखभाल नहीं करते हैं? हाँ, मजदूरी करते हैं, बाहर करता है। अच्छा, बाहर काम करते हैं। हाँ, काम करता है। चलिए, आपको भी और सभी हाथरस में जितने भी वृद्धजन हैं जिनको इस पेंशन की सुविधा का लाभ मिल रहा है, उन सबको हम बधाई देते हैं। बहुत बहुत बधाई और हमारी शुभकामनाएं और स्वस्थ रहे, ये हमारी कामना है। थैंक यू सर। जनपद सोनभद्र बसंती, श्रीमती बसंती। नमस्कार सर। हाँ नमस्ते। नमस्ते सर। हाँ नमस्ते सोनभद्र बसंती बसंती देवी जी, आप कैसी हैं? आपका स्वास्थ्य कैसा है? हाँ जी, स्वास्थ्य कैसा है आपका? स्वास्थ्य ठीक है। ठीक है। हाँ, ये सुस्त चलाता है, जाना जी नहीं है आपके आगे। अच्छा, तो ये पेंशन आपको पहले भी मिलता था या पहली बार मिल रहा है? हाँ, पहली बार मिलता है। पहली बार मिल रहा है। हाँ, अच्छा, बच्चे क्या क्या हैं? 4 लोग बच्चे हैं। क्या करते हैं वो? मेहनत मजदूरी करते हैं। अच्छा, आपका देखभाल नहीं करते हैं? करता है, देखभाल न करते हैं तो कैसे खाते हैं हम? अच्छा, राशन नहीं मिलता है सरकार का? हाँ, राशन मिलता है 5 किलो। कितना की मिलता है? राशन तो जब से चावल का तब से मिलता है 5 किलो खुला सरकार के मुंह से। ये 5 किलो तो एक व्यक्ति को मिलता होगा। हाँ, तो 4 लोग हैं तो 4 बच्चे आपके हैं, तो इन सबको भी तो मिलता होगा, सब अलग अलग और है। सर हम आपको बताते हैं, बच्चों का तो सबको मिलते हैं। अच्छा, वे लोग अलग रहते हैं। हाँ, अलग खाते हैं, हम अलग खाते हैं तो हम आपको बताते हैं सर। अच्छा अच्छा, तो ये महीने में कितनी बार राशन मिलता है आपको? 5 किलो मिलते हैं, दोनों पति का 10 किलो। 10 किलो मिल गया है दोनों आपको। प्राणी के 10 किलो मिलते हैं। अच्छा, 2 प्राणी साथी रहते हैं आप दोनों लोग, हाँ, तो 10 किलो आपको देखे जोड़ना भी आ जाता है। यहाँ पे तो तमाम अधिकारी हमारे ऐसे बैठे हुए हैं कि जो 5 और 5 जोड़ करके उसको 25 बोल देंगे, लेकिन आपको जोड़ना आता है कि 5 और 5 10 होते हैं। हाँ, 5 किलो मिलता है अब एक बार में नहीं तो 5 ही किलो हम लोग बताते हैं ना। हाँ, ये पेंशन की राशि जारी है आपके खाते में? जी सर, 25 हम पहले एक बार आ गई, प्रधान जी की आया बार। 3
स्वस्थ रहें, सुखी रहें, हमारी कामना यही है। सर चित्रकूट जनपद चित्रकूट से श्री छोटेलाल NSC चित्रकूट। हाँ, नमस्ते छोटेलाल जी, कैसे हैं आप? हाँ, प्रणाम साहब। नमस्ते। बढ़िया है साहब। आप ये बताइए, आपको पेंशन पहले मिलती थी कि नहीं मिलती थी? श्रीमान जी 2 साल से मिलती है। मिल रही है? हाँ, मिल रही है मौके पे। नियमित रूप से पैसा जा रहा है कि नहीं जा रहा है? जा रहा है। इससे पहले? इसके पहले नहीं मिलती थी, अभी 2 साल से मिलने लगी है। ठीक है। और क्या क्या लाभ मिलता है? अभी एक गल्ला मिलता है हाँ, और रसोई भी मिल गई है। अच्छा। यही सब आपके की दुआ है। मकान? दे रहे हैं। मकान मकान कच्चे हैं श्रीमान जी, अब पक्के नहीं है, लेकिन अब बन गया है। आवास प्रधान लोगों ने कहा है कि तुमको बन जाएगा। बनेगा, मकान भी बनेगा, ठीक है ना? हाँ, और ये जो है और क्या क्या मिलता है? बच्चे कितने हैं आपके? बच्चे तो हैं। क्या करते हैं लोग? तो एक बच्चा किसानी करता है, प्रदेश में रहता है। अच्छा, तो ये कमा के पैसा नहीं देते हैं? हाँ, देते हैं अपने बच्चों के लिए। अच्छा अच्छा, आपको नहीं देते हैं? नहीं, हमको भी देते हैं। आप साथ में रहते हैं, अलग उनके साथ रहते हैं, अलग रहते हैं? नहीं, मैं तो साथ में रहता हूँ। अच्छा, तो गुड़िया है या नहीं है? गुड़िया खत्म हो चुकी है। अच्छा, चलिए, आपको और आपके साथ जितने बुजुर्ग हैं इन सबको जो है मैं नमस्कार करता हूँ और सबको जो है आपके स्वस्थ रहने की कामना करता हूँ। आप लोग तो वहाँ पे चित्रकूट में रह करके भगवान कामदानाथ का दर्शन करते होंगे, मां मंदाकिनी में स्नान भी करते होंगे। तीर्थाटन करना चाहिए इस उम्र में। हाँ, और सौभाग्यवानी की चित्रकूट की धरती में जन्म लेने का सौभाग्य आप लोगों को प्राप्त हुआ है। अब तीसरे महीने आप सबके खाते में 1500 रुपया जाया करेगा, ठीक है ना, पेंशन का। बहुत बहुत बधाई। आज के इस समारोह में मेरे साथ उपस्थित मेरे वरिष्ठ सहयोगी समाज कल्याण विभाग के मंत्री श्री रमापति शास्त्री जी, विभाग के राज्य मंत्री डॉक्टर JS धर्मेश जी, प्रदेश के मुख्य सचिव, अपर मुख्य सचिव गृह, अपर मुख्य सचिव सूचना, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री कार्यालय और प्रमुख सचिव समाज कल्याण विभाग और उपस्थित अन्य अधिकारीगण, जनपदों में उपस्थित सभी मान्य जनप्रतिनिधिगण, हमारे सभी प्रशासनिक अधिकारीगण और उपस्थित सभी लाभार्थी गण, मैं सबसे पहले वृद्धावस्था पेंशन प्राप्त कर रहे प्रदेश के उन सभी 55,77,000 लाभार्थियों का हृदय से अभिनंदन करता हूं, उनका सादर अभिवादन करता हूं, क्योंकि सभी हमारे बुजुर्ग हैं जिन्हें आज इस पेंशन की सुविधा का लाभ प्राप्त हो रहा है। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि जो नए लाभार्थी हैं जिन्हें पहली बार पेंशन की सुविधा का लाभ प्राप्त हो रहा है, इसमें 4,56,000 ऐसे नवीन लाभार्थी हैं जिनके खाते में पहली 3 तिमाही का 1,500 रुपया उनके खाते में भेजा जा रहा है। और विगत 4-4.5 वर्ष के दौरान प्रदेश सरकार ने 19,24,000 ऐसे नवीन लाभार्थियों को इस सुविधा का लाभ दिया है जिन्हें इससे पहले पेंशन की सुविधा से आच्छादित नहीं किया गया था। सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ हर एक गरीब को, हर एक किसान को, हर एक वृद्धजन को, हर एक निराश्रित महिला को प्राप्त हो,
ये सरकार की मंशा है और प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसी अभियान के क्रम में इन सभी योजनाओं के लिए मुक्त हस्त से सभी लोगों के लिए लाभ की योजनाओं को समय समय पे जारी भी किया है। वर्तमान में आप सब देख रहे होंगे कि पूरी दुनिया कोरोना महामारी को झेल रही है। उन स्थितियों में जीवन को बचाना और आम नागरिक की आजीविका को बचाना भी हमारे सामने एक बहुत बड़ी चुनौती थी। लेकिन उस चुनौती का बखूबी मुकाबला करते हुए प्रदेश सरकार ने भारत सरकार के सहयोग से पूरी मजबूती के साथ, पूरी प्रतिबद्धता के साथ उन योजनाओं को प्रदेश के अंदर लागू किया जो प्रत्येक गरीब के हित के लिए थी, प्रत्येक गरीब के स्वावलंबन के लिए अनिवार्य थी। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से प्रत्येक गरीब को फ्री में राशन की सुविधा। उत्तर प्रदेश में तो हम लोगों ने जून, जुलाई और अगस्त 3 महीने तक राज्य सरकार की तरफ से भी फ्री में राशन उपलब्ध करवाया है। 2020 में भी अप्रैल 2020 से नवंबर 2020 तक ऐसे सभी गरीब परिवारों को फ्री में राशन की सुविधा का लाभ दिया गया। इस सरकार की मंशा को स्पष्ट करती है। आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि प्रदेश के अंदर हम लोगों ने अब तक लगभग 42 लाख गरीबों को ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में एक एक आवास उपलब्ध करवाया है। 2 करोड़ 61 लाख से अधिक गरीबों को एक एक शौचालय उपलब्ध करवाया है। 1 करोड़ 38 लाख परिवारों को जिनके पास बिजली का अपना कनेक्शन नहीं था, फ्री में बिजली के कनेक्शन उपलब्ध करवाए हैं। 1 करोड़ 47 लाख परिवारों को फ्री में रसोई गैस के कनेक्शन उपलब्ध करवाए हैं। गरीब छात्रों को छात्रवृत्ति, चाहे वह अनुसूचित जाति जनजाति के हों, पिछड़ी जाति के हों या सामान्य जाति के गरीब छात्रों को भी स्कॉलरशिप और शुल्क प्रतिपूर्ति की व्यवस्था शासन स्तर पर निरंतर की जा रही है और उसमें निरंतर वृद्धि भी करने का प्रयास हो रहा है। गरीब कन्याओं की शादी के लिए अनुदान देने की व्यवस्था हो या मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के माध्यम से हर गरीब कन्या को दहेज के भाव में जिनका शादी विवाह नहीं हो पाता था, परिवार परेशान रहता था, उनके लिए 51,000 रुपए की अनुदान की राशि स्वीकृत करने की कार्रवाई प्रदेश सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ लोक कल्याणकारी इन योजनाओं को आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है। स्वास्थ्य बीमा का कवर भी प्रदेश के अंदर आयुष्मान भारत के अंतर्गत जो आच्छादित होते थे उन सभी परिवारों को तो हम इस योजना का लाभ दे ही रहे हैं, लेकिन जो परिवार इससे कवर नहीं होते थे उन सभी परिवारों के लिए भी हमने राज्य सरकार के स्तर पर मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के माध्यम से उन्हें इस योजना से आच्छादित करने की कार्रवाई प्रारंभ की है। और मेरी अपील होगी आप सभी से कि आप आयुष्मान भारत का कार्ड अपना जरूर बनाएं। आप किसी भी सरकारी हॉस्पिटल में, किसी भी इम्पैनल्ड हॉस्पिटल में जाएंगे, वहां पर 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा का कवर आपको स्वतः प्राप्त हो जाएगा। तमाम प्रकार की बीमारियों में आप लोगों को इससे काफी बड़ी सुविधा होगी। इसी प्रकार से शासन की अन्य योजनाओं का लाभ अगर हर गरीब तक, हर किसान तक, हर मजदूर तक और हर जरूरतमंद तक पहुंच जाए, जो सरकार की मंशा है कि बिना भेदभाव के शासन की योजनाओं का लाभ हर एक नागरिक तक पहुंचना चाहिए, तो स्वाभाविक रूप से कोई व्यक्ति अभाव में या भूख से मरने की नौबत उसके सामने नहीं आएगी। और सरकार इसी लक्ष्य को लेकर के निरंतर कार्य कर रही है। प्रशासन इसी बात को लेकर के निरंतर प्रयास कर रहा है। आज के इस अवसर पर जब 55,77,000 लाभार्थियों को 836 करोड़ 55 लाख रुपए की राशि वितरित की जा रही है, जिसमें 4,56,000 नए लाभार्थी हैं, मैं इन सबको हृदय से बधाई देता हूं। इनके स्वस्थ और दीर्घ जीवन की कामना करता हूं और विश्वास करता हूं कि आप सब इन योजनाओं का लाभ लेकर के अपने आवश्यक जरूरतों को इस राशि के माध्यम से पूरा करते हुए स्वस्थ और सुखी रहेंगे। आप सबके प्रति मेरी मंगल में शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।
सामूहिक विवाह योजना, मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना, राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय योजना आदि संचालित की जा रही है। समाज कल्याण विभाग द्वारा सभी प्रमुख योजनाओं के कंप्यूटरीकृत करते हुए योजना के अंतर्गत दी जाने वाली सहायता राशि का भुगतान डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर प्रणाली के अंतर्गत सीधे लाभार्थियों के बैंकों खातों में अंतरित किया जा रहा है। समाज कल्याण विभाग में माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से प्रदेश सरकार द्वारा मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना, मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना आदि जैसी कई महत्वपूर्ण योजनाएं संचालित हैं तथा इसका सीधा लाभ प्रदेश के कमजोर वर्ग के परिवारों को मिल रहा है। वृद्धावस्था पेंशन योजना सीधे हमारे पे आज दिनांक 2 सितंबर 2021 को माननीय मुख्यमंत्री